Hello dear students, today we will start with lesson 11, our solar system. It is a very important topic related to science. Children, our Earth is a planet in which only the life exists. Our Earth is one of the 8 planets in the large solar family. मतलब हमारे सोलर सिस्टम में सन है और 8 प्लैनेट्स हैं और एक हमारा अर्थ है जिस पे लाइफ है. सन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेंबर है हमारी सोलर फैमिली का. सोलर मतलब विच गिव्स अस लाइट. सन बीच में रहता है और सारे प्लैनेट्स चारों ओर गोल सर्कल इलेप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं. तो इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सोलर सिस्टम. अब सन क्या है? इट इज़ अ ह्यूज बॉल ऑफ फायर, हॉट गैसेस. वो फायर किससे बनी है? खूब गर्म गैसेस से बनी है, जिससे सन में फायर है वो गर्म है और जिसके कारण वो हमारे अर्थ तक लाइट पहुंचाता है. इट इज़ द ओनली स्टार इन आवर सोलर सिस्टम. कि हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि हमारे बहुत सारे स्टार्स हैं हमारे यूनिवर्स में, बट सन इज़ द क्लोजेस्ट स्टार टू आवर अर्थ. इसलिए सन हमको हॉट शाइनिंग ब्राइट सर्कल में दिखता है और वो हमारे सोलर सिस्टम का एक ही स्टार है जिसके पूरे सर्कल इलेप्टिकल ऑर्बिट में प्लैनेट्स घूमते हैं. इट इज़ अ बॉल ऑफ हॉट गैसेस विच प्रोड्यूसेस फायर एंड लाइट. एज यू कैन सी हियर, सन हमारे लिए कितना हेल्पफुल है. वो हमको लाइट देता है, एनर्जी देता है फॉर लिविंग ऑन द अर्थ. बिना सनलाइट के हमारे अर्थ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी. मे बी लाइफ विल नॉट बी एबल टू एग्जिस्ट बिकॉज सनलाइट है जो प्लांट्स को हेल्प करती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में. उसी तरह से उसकी हीट और वार्मनेस से हमारे अर्थ का टेम्परेचर जो है वो बैलेंस रहता है. यू कैन सी हियर द प्लांट ऑल्सो परफॉर्म्स द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ सनलाइट. और उसी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के कारण हमको ऑक्सीजन मिलता है और हार्मफुल गैस जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट्स ले लेते हैं, जिसके कारण लाइफ पॉसिबल है अर्थ पे. और इसका मेन रीज़न है सन. एज द सन इज़ द सेंट्रल पार्ट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, इट इज़ अ ह्यूज स्फीयर ऑफ हॉट गैसेस. It gives us heat and light, and our earth is dependent on the sun because it receives all its energy from it, and that energy is called as solar energy. We use this solar energy in many ways. ये हमारे लिविंग बींग्स के लिए सन की जो लाइट है, एनर्जी है, बहुत काम आती है. सोलर मीन्स सन, एज यू कैन सी हियर. अब ये हमारे लिविंग बींग्स के लिए बहुत सारे काम करती है. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी सोलर एनर्जी इज़ यूज्ड टू मेक द वाटर हॉट. इट इज़ यूज्ड एज सोलर गीजर्स. इट इज़ यूज्ड फॉर कुकिंग ऑल्सो. इट इज़ यूज्ड एट होम्स. इट इज़ प्लांटेड एट द टॉप ऑफ द रूफ्स सो दैट द हॉट वाटर कम्स. आपने ये लाइवली एग्जाम्पल भी काफ़ी जगह पे देखे होंगे. यू कैन सी हियर सोलर लैम्प इज़ देयर, वाटर हीटर, सोलर कुकर. तो ये हमारे लिविंग बींग्स को बहुत ज़्यादा मदद करती है. और ये जो सोलर एनर्जी है ये रिन्यूएबल है, मतलब हम इसको बार बार यूज़ कर सकते हैं, पर ये कभी ख़त्म नहीं होगी. और ये पोल्यूशन फ्री है, इसमें रिस्क फैक्टर कम होता है. सो दिस इज़ अ वेरी गुड प्रॉपर एंड यूज़फुल थिंग, और वी कैन से यूज़फुल एनर्जी जो हमारे लिविंग बींग्स के लिए एक बूम का काम करती है. इट इज़ अ टाइप ऑफ बूम फॉर द लिविंग बींग्स, कि इसमें बिना कुछ खर्चा किए, बिना कुछ एक्सपेंडिचर किए हम ये गॉड गिफ्टेड सोलर एनर्जी यूज़ कर सकते हैं. सन, इट इज़ द एसेंशियल एंड वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सोलर सिस्टम. इट इज़ द कॉज ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. बट एक और बात सन की इम्पॉर्टेंट है. इट इज़ वर्शिप्ड एज अ गॉड ऑलमोस्ट बाय ऑल एंशिएंट सिविलाइजेशन. द हिंदू माइथोलॉजी स्पीक्स अबाउट सन एज सूर्यदेव. सन की पूजा करी जाती है, उनको सूर्य देवता के रूप में पूजा की जाती है. रोज़ सुबह को सूर्य देव पे जल चढ़ाया जाता है. तो वो हमारी अर्थ पे एक लिविंग बींग्स के एग्जिस्ट होने का ज़रिया भी हैं
और वो सूर्य देव के नाम से जाने भी जाते हैं। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट प्लैनेट्स विच आर ऑलमोस्ट स्फेरिकल, मतलब वो गोल होते हैं और उनको सेलेस्टियल बॉडीज़ भी क्या कहा जाता है। सेलेस्टियल बॉडीज़ पहले बताया था, विच कीप रोमिंग इन द सोलर सिस्टम इन अ इलेप्टिकल ऑर्बिट। जो स्काई में इधर उधर वॉन्डर करते हैं उनको भी सेलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं, पर प्लैनेट्स अपने एक ऑर्बिट में घूमते हैं, मतलब उनका एक सर्कुलर पाथ होता है, एक फिक्स्ड रास्ता होता है जिस पे वो घूमते हैं, इसीलिए उनको प्लैनेट्स कहा जाता है, विच रिवॉल्व अराउंड द सन इन अ ऑर्बिट, मतलब सन के चारों तरफ वो चक्कर लगाते हैं और उनका एक फिक्स्ड डायरेक्शन होता है चक्कर लगाने के लिए। यहाँ पे प्लैनेट्स की डेफिनेशन भी दी हुई है। प्लैनेट्स आर लार्ज नेचुरल ऑब्जेक्ट्स दैट ऑर्बिट और ट्रैवल अराउंड स्टार्स दैट इज सन। 8 planets orbit the star that is called sun in order to form the closest to the sun, मतलब वो सन के सबसे पास में होते हैं और सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। As you can see here in the pictures, they are heavenly bodies that are revolving around a star। अब यहाँ पे स्टार हम सन को ही बोल रहे हैं। इन अ पर्टिकुलर पाथ दैट इज़ कॉल्ड ऑर्बिट। इलेप्टिकल मतलब चपटाप, वो पूरी तरह सर्कल का नहीं होता है, थोड़ा सा स्ट्रेच्ड होता है ओवल शेप में, इसीलिए इलेप्टिकल कहा जाता है। ऑर्बिट उसको बोलते हैं जो फिक्स डायरेक्शन में घूमता है। तो प्लैनेट्स आर मूविंग अराउंड अ स्टार विच इज़ कॉल्ड सन इन एन इलेप्टिकल ऑर्बिट और इन एन ओवल शेप। आप यहाँ पे वाइट लाइन के थ्रू देख सकते हैं कि उनका एक फिक्स्ड डायरेक्शन है। सब प्लैनेट्स अपनी अपनी जगह पे घूम रहे हैं, कोई किसी के रास्ते में नहीं आ रहा, उनका अपना स्पीड है घूमने का, अपना रास्ता है घूमने का, और वो सन के पूरे सर्कल में चक्कर लगा रहे हैं, इलेप्टिकल ऑर्बिट में। नोबडी कम्स इन ईच अदर्स वे। You can read here the names of the 8 planets which are revolving around the sun. Now we will study about this in detail. अब ये planets के नाम कैसे पढ़े? रीज़न ये है कि वो planets जो हैं they are at different distances from the sun, यानी वो कुछ प्लैनेट सन के पास में हैं, कुछ प्लैनेट सन से दूर हैं, तो उसके अकॉर्डिंग प्लैनेट्स को नाम दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल मर्क्यूरी वो सन के सबसे पास में है, और दूसरा प्लैनेट नेपट्यून वो सन से सबसे दूर है, उसके अकॉर्डिंग डिस्टेंसेस के अकॉर्डिंग प्लैनेट्स को नाम दिया गया है। यू कैन सी हियर वो लोग पूरे इलेप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहे हैं और अलग अलग डिस्टेंसेस पे हैं। अब प्लैनेट्स तो डिस्कवर हो गए थे बाय एस्ट्रोनॉमर एरिस्टोटल एंड कॉपरनिकस, पर किसने फाइंड आउट किया कि ये प्लैनेट्स जो हैं इलेप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहे हैं? That was an astronomer Johannes Kepler, a German, जिसने फाउंड किया कि जो प्लैनेट्स हैं हमारे वो ओवल शेप में घूम रहे हैं इलेप्टिकल ऑर्बिट में। दे आर फ्लैटन लाइक एग्स शेप एंड आर रिफर्ड एज एलिप्सिस। अकॉर्डिंग टू केपलर द पाथ ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन इज इलेप्टिकल इन शेप विथ सन एट इट्स फोकस। And we have then 8 planets which are revolving around the sun. Revolving मतलब पूरा चक्कर लगाना। Now I will tell you about these planets in detail. Our first planet to the sun is Mercury, which is the smallest planet of our solar system. It is the closest planet also to the sun. Then there is no atmosphere on Mercury. It is very dry and hot, almost airless, मतलब वहाँ पे कोई एयर प्रेजेंट ही नहीं होती है। जैसे हमारे अर्थ पे गर्मी होती है, सर्दी होती है, पर इस प्लैनेट पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता है। तो जो साइड सन को फेस करता है, सन की तरफ होता है, वो गर्म होता है, और जो सन की तरफ फेस नहीं करता है एरिया प्लैनेट का, मर्क्यूरी का, वो ठंडा रहता है। नाउ द नेक्स्ट प्लैनेट इज़ वीनस। अब वीनस जो है उसके पास जो एटमॉस्फेयर होता है वो बहुत थिक होता है, मतलब ये शाइन करता है ये एटमॉस्फेयर, इसलिए इसको थिक कहा जाता है। इसकी जो साइज़ है वो इट इज़ सेम एज अर्थ, इसलिए हम इसको अर्थ से देख सकते हैं। अर्थ और वीनस दोनों का साइज़ सेम होता है।
अब जो वीनस है इट इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। हालांकि मर्क्यूरी पास में है पर ये सेकेंड नंबर पे है, पर फिर भी ये सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट प्लैनेट है इन आवर सोलर सिस्टम। अब ये हॉटेस्ट है, शाइन करता है क्योंकि इसके पास थिक एटमॉस्फेयर है, इसलिए ये ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है जो हमको अर्थ से दिखता है। So the characteristics of Venus are what? It is the hottest planet, it is the brightest object, it has thick atmosphere, and after the moon it is the another planet which we can see. Moon is a satellite and this is a planet which we can see. अब इसका थिक एटमॉस्फेयर क्यों है? क्योंकि सन की सारी सोलर एनर्जी को ले लेता है। इट एब्जॉर्ब्स और ट्रैप्स द सोलर एनर्जी एंड आफ्टर ट्रैपिंग वो गर्मी को वापस नहीं जाने देता है, तो इसीलिए वो जो गर्मी है वीनस पे बनी रहती है एंड इसके कारण वो हॉटेस्ट प्लैनेट हो जाता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट आवर मेन प्लैनेट ऑन विच वी लिव, दैट इज़ आवर अर्थ। द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ फ्लैट। दिस इज़ ड्यू टू इट्स लार्ज साइज, मतलब अर्थ साइज में बड़ा है एज़ कम्पेयर टू मर्क्यूरी, इसलिए वो फ्लैट हमको दिखता है जब अर्थ से बाहर एटमॉस्फेयर में जाया जाता है या जब अर्थ से दूर जाया जाता है। द अर्थ अपीयर्स लाइक अ ब्यूटीफुल ब्लू एंड ग्रीन स्फेरिकल बॉल। अब ये क्यों ब्लू एंड ग्रीन दिखता है? क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है हमारे अर्थ पे और ग्रीनरी है, ग्रीन लीव्स हैं, ग्रीन प्लांट्स हैं, तो इसके कारण ये हमको ब्लू ग्रीन स्फेरिकल बॉल दिखता है, मतलब गोल बॉल दिखता है, बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ ब्लू एंड ग्रीन कलर। रिफ्लेक्शन होता है, सनलाइट होती है, फिर वाटर और लैंड मास जो होते हैं, लैंड मास मतलब बहुत सारी ग्रीनरी, ये हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है, फिर सनलाइट उस पर पड़ती है, उसका रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन मतलब बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, वो लाइट वापस जाती है एटमॉस्फेयर में, ऊपर यूनिवर्स में। तो जो अर्थ है ऊपर से एटमॉस्फेयर से ब्लू ग्रीन कलर का दिखता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस अर्थ इज़ ऑल्सो रिफर्ड एज ब्लू प्लैनेट। हमारे अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। जैसे आपने प्राइमरी क्लासेस में पढ़ा होगा, हमारे अर्थ पे 70% वाटर है और वो वाटर ब्लू कलर का दिखता है जब हम उसको बहुत दूर से देखते हैं। जनरली वाटर ट्रांसपेरेंट है, कलरलेस है, पर वो ब्लू कलर क्यों दिखता है? सनलाइट के कारण। रात में तो हमको ब्लू नहीं दिखता है, पर जब सनलाइट होती है तो ब्लू दिखता है। तो जब दूर से रोशनी में अर्थ को देखा जाता है, मतलब एटमॉस्फेयर में जाके, तब जाके वो हमारा ब्लू प्लैनेट दिखता है। नाउ कम्स आवर नेक्स्ट प्लैनेट विच लाइज बियॉन्ड द अर्थ, मतलब अर्थ के बाद वाला प्लैनेट है ये हमारे सोलर सिस्टम में, दैट इज़ मार्स। मार्स इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज रेड प्लैनेट। इसका नाम, दूसरा नाम रेड प्लैनेट भी है बिकॉज ये दूर से रेड कलर का दिखता है। अब इसमें जो है इसकी साइज़, इट इज़ हाफ साइज़ ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ जितना बड़ा है, वीनस और अर्थ हमने पढ़ा एक ही साइज़ के हैं, पर जो मार्स की साइज़ है वो अर्थ से हाफ है। इट इज़ हाफ ऑफ द साइज़ ऑफ द अर्थ। देन इट्स एटमॉस्फेयर इज़ वेरी वेरी थिन। थिन एटमॉस्फेयर का मतलब होता है यहाँ पे जो हवा है या ऑक्सीजन की प्रेजेंस है बहुत ही कम है, बहुत ही नील है, इसलिए उस एटमॉस्फेयर को थिन कहा जाता है। इसलिए लाइफ के सर्वाइवल के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। So these are the main characteristics of our planet Mars. Now we have studied till now 4 planets: Mercury, Venus, Earth and Mars. अब इन सब के जो स्ट्रक्चर हैं सिमिलर हैं ऑलमोस्ट, सो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। मतलब अर्थ लाइक प्लैनेट्स हैं मर्क्यूरी, वीनस और मार्स, क्योंकि उनका ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर अर्थ जैसा ही है, वो बने हुए हैं रॉक्स एंड मेटल्स से। सो दैट इज़ द रीज़न दे आर कॉल्ड एज terrestrial planets. Now we will discuss about another 4 planets. These 4 planets are very cold planets. Reason they are very cold because they are very far away from the sun. मतलब जो सन के पास में हमारे 4 planets थे वो थोड़े से गर्म हैं। हमारा अर्थ में नॉर्मल टेम्परेचर है, वीनस ज़्यादा गर्म था, मर्क्यूरी इज़ ऑल्सो क्लोजेस्ट हॉट। So they were hot planets, but these are away from the sun, so they are termed as cold planets. Now we will talk about the 5th planet,
from its distance from the sun, that is Jupiter. It is the largest planet among all the planets of the solar system. So it is the fifth planet and the largest planet of solar system, that is Jupiter. Now here comes our sixth planet of solar system, that is Saturn. Its another name is ringed planet also. This name is given because it forms a beautiful ring surrounding it. ये जो रिंग्स आप देख रहे हैं ये गैसेस की बनी होती हैं और ये रिंग्स बनाते हैं, इसलिए इसको रिंग्ड प्लैनेट कहते हैं। और ये सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। हमारा लार्जेस्ट हमने पढ़ा जुपिटर था और सेकंड लार्जेस्ट इज सैटर्न। नाउ वी विल कम ऑन आवर सेवेंथ प्लैनेट, दैट इज यूरेनस। इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। हमने सबसे लार्जेस्ट पढ़ा जुपिटर, सेकंड लार्जेस्ट सैटर्न, एंड नाउ यूरेनस इज़ द थर्ड लार्जेस्ट planet of solar system. It also has ring system like Saturn. जैसे Saturn में रिंग्स होती हैं, इसमें भी रिंग्स बनी होती हैं, पर इसमें कोई भी सॉलिड सरफेस नहीं होता। इट इज़ विदाउट सॉलिड सरफेस। तो सॉलिड नहीं है तो इसमें क्या प्रेजेंट है? गैसेस। इसीलिए इस प्लैनेट को गैस जायंट भी बोला जाता है। सो दिस प्लैनेट इज ऑल्सो कॉल्ड गैस जायंट, दैट इज Uranus, means without solid surface. Now we will proceed to our last planet, eighth planet, that is Neptune. Neptune is also called as windy planet. अब इसको windy क्यों बोला जाता है? Because very very strong winds blow on its surface. बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं इस planet पे continuous. That's why this planet is also called as windy planet. This is the eighth planet of our solar system. Now the last four planets which we discussed, that is Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. They all are made up of gases and ice. So they are also called as gaseous planet. And their another name is Jovian planets. मतलब ये गैसेस के बने होते हैं, इसमें सॉलिड सरफेस नहीं होता है, इसलिए इनको गैशियस प्लैनेट भी कहा जाता है और साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में जोवियन प्लैनेट्स कहा जाता है। सो नाउ वी डिस्कस्ड अबाउट ऑल 8 planets. The first 4 were called as terrestrial planets and last 4 are called as Jovian planets. Then we discussed the smallest planet is Mercury and the largest planet is Jupiter. They revolve in an elliptical orbit, all the planets around the sun. But among these all planets there is only one planet, that is Earth. Earth is the planet in our solar system that is having life. Now one important fact is there about the planets, that there is a collection of large number of small planets. मतलब बहुत सारे छोटे छोटे planets इकट्ठे होते हैं मार्स और जुपिटर के बीच में। जो बेल्ट होती है उस बेल्ट को बोला जाता है एस्टेरॉयड बेल्ट। तो ये प्लैनेट्स यहाँ पे होते हैं, कलेक्शन होता है इनका, इनको तब प्लैनेटॉइड्स कहा जाता है। एंड दे लाई मेनली बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर एंड दे आर कॉल्ड एज एस्टेरॉइड्स, and that belt is called as asteroid belt. That is for now, children. Have a great day. Thank you. The video related to other topics of this lesson I will send you in part 2 video. This was the first part of the lesson. Now in second video I will cover up other parts, that is rotation, revolution and satellites. Thank you. Till then, children, you will watch the video, listen, understand, make notes, write definitions and then read your lesson of the textbook. Thank you.